अमरीकी सदर को ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रखते हुए तेहरान से डील की उम्मीद, साथ ही धमकी भी दे डाली कि अगर ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा तो ऐसे मसाइल का सामना करना होगा जो कभी पहले नहीं देखे होंगे। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। इससे पहले अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान के साथ डील जल्द हो जाएगी, मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करेंगे। JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद जा रहे हैं। ईरान ने मुज़ाकरात अमेरिका की बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिए। अमेरिका से ईरानी कमर्शियल बहरी जहाज के अमले को फौरी रिहा करने का भी मुतालबा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि हमें धमकियों के साथ मुज़ाकरात कबूल नहीं। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि अमरीकी तजवीज़ गैर संजीदा और मुतालिबात गैर हकीकी हैं। ईरान से जौहरी मवाद की बैरून मुल्क मुंतकली कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं। बाबानी मुज़ाकरात की बुनियाद मुआहदे पूरे करने पर होती है। ईरान के अमरीका पर एतमाद न होने की वजूहात तारीखी बदएतमादी है। अमरीका ईरान से सरेंडर चाहता है, जबकि ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि बड़ी तहजीब का हामिल मुल्क धमकी और दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। काश अमरीका इस बात को समझता। अमरीका ईरान जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने का काउंटडाउन। क्या जंगबंदी खत्म होने से पहले फरीक़ैन मुज़ाकरात पर आमादा हो पाएंगे? क्या जंगबंदी में एक बार फिर तोसी होगी या मुआहदा तय पा जाएगा? मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का फैसला मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत। सारी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर। अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरानी वफ़द आज इस्लामाबाद आने की मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की शिरकत की सूरत में ईरानी स्पीकर भी शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वैंस की पाकिस्तान रवानगी भी आज ही मुतवक्के है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बुध को इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतों, डिवीजन और वफाकी इदारों में आज भी वर्क फ्राम होम। काबीना डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम अफसरान और अमला शहर में मौजूद और तैयार रहेगा। वफाकी आईनी अदालत में अदालती काम मुअत्तल। रेड जोन की बंदिश के बायस इस्लामाबाद में समातें नहीं होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज बंद रहेगी। ईरान ने अमेरिका की जानिब से बहरी जहाज़ पर कब्जे का मामला UN सेक्रेटरी जनरल और आलमी बहरी तंजीम के सामने उठा दिया। खबरदार किया, गैर कानूनी और मुजरमाना अमरीकी अमल के खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। ईरानी जहाज़, उसके सेलर्स, अमले और उनके अहल खाना को फौरी रिहा किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने कहा कि जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी सिफारती अमल में बड़ी रुकावट है। इराक़ची ने बताया कि तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखकर फैसला करेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रूसी हममनसब से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका का गैर कानूनी रवैया और तज़ाज़ात से भरपूर मौक़िफ़ सिफारतकारी के साथ मुताबिकत नहीं रखता। ईरान अमरीकी रवैये का जायजा लेगा और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब फैसला करेगा। चीन के सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। चीनी सदर का आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों के मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा कि चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात सियासी और सिफारती ज़रिए से हल किए जाएँ। दूसरी जानिब रूस ने भी अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी में मदद की पेशकश कर दी। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि उम्मीद है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकराती अमल से खित्ते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। जंगबंदी खत्म होने की तारीख करीब आते ही ईरान में हुकूमत के हक में मुजाहिरों में तेजी आ गई। खुर्रमाबाद शहर के मगरबी इलाके में ईरानी हुकूमत और अफवाज के हक में बड़ी रैली निकाली गई। सदर ट्रंप की धमकियों के बाद इस्फहान में किए गए मुजाहिरे में क्लाशनकोफ और रॉकेट लॉन्चर्स उठाए। खवातीन की भी शिरकत।
अमरीकी कांग्रेस की इमारत में साबिक फौजी एहलकारों और फौजी खानदानों के अफराद का ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का अमरीकी कैपिटल में धरना। जंग में शहीद अफराद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुजाहिरीन ने सुर्ख ट्यूलिप्स थाम रखे थे। 62 मुजाहिरीन को पुलिस ने हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार कर लिया। इसराइल ने लबनानी शहरियों की जनूबी इलाके में वापसी रोक दी। रूसी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज जनूबी लबनान में पेशकदमी कर रही है और हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि फौज लबनान के इलाके में 12 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुकी है। फौज कब्जा किए गए तमाम इलाकों में अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगी। गजा की तरह लबनान में भी येलो लाइन बनाई जा रही है। हिजबुल्लाह का इसराइल के 4 टैंक तबाह करने का दावा। 2 मार्च से अब तक इसराइली फौज लबनान में 2294 शहरियों को शहीद कर चुका। 7,500 अफराद जख्मी हैं। जंग जल्द खत्म होने वाली है। लगता है मुआहदा जल्द हो जाएगा। हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को इस तरह के जुमले दोहराते हुए 40 रोज हो गए। अमरीकी नशरियाती इदारे ने 9 मार्च से अब तक के बयानात जोड़कर नशर कर दिए। सदर ट्रंप हरीफ जमात डेमोक्रेट्स और अमेरिकी मीडिया पर बरस पड़े। कहा, फेक मीडिया अमेरिकी फौजियों की कामयाबियों को छोटा करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के जौहरी मकामात को मुकम्मल तौर पर तबाह किया था। बाकी मानव मवाद निकालना तवील और मुश्किल अमल होगा। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को कमजोर और गद्दार करार दिया। बोले, डेमोक्रेट्स अमेरिकी फौज और ट्रंप इंतजामिया की कामयाबियों को कम जाहिर कर रहे हैं। मैं जंग बहुत बड़े पैमाने पर जीत रहा हूँ। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब मिल गए। स्टेट बैंक की तस्दीक। सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब मौसूल हुए थे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के $1 अरब की अदायगी 23 अप्रैल को करनी है। गुज़िश्ता हफ्ते अमारात के $2 अरब डिपॉजिट्स 45 करोड़ सूद के साथ वापस अदा किए जा चुके। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF ने 11 नई शराइत आयद कर दी। जंग और डी न्यूज में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से गैस के निर्खों में हर 6 माह बाद और आइंदा साल जनवरी से बिजली के निर्खों में सालाना बुनियादों पर रद्दोबदल की शर्त से हुकूमत ने इत्तफाक कर लिया है। यानी जुलाई से बिजली और गैस दोनों की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर होगा। सरकारी इदारों को अरबों रुपए के ठेके बगैर मुकाबले के देने में हासिल तरजीह खत्म करने के लिए पेपर कवायद में तरमीम करना होगी। खुसूसी इक्तसादी और टेक्नोलॉजी जोन्स के लिए माली मदाद को मरहलावार खत्म किया जाएगा। ये इकदाम फाइनेंस बिल 2026 के मुताबिक होंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगले माह $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरे जायजे की तकमील और चौथी किस्त के इजरा की मंजूरी पर गौर करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। इंडेक्स 1.5% ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2600 से जायद पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,74,800 की सतह पर देखा गया। सोशल मीडिया इश्तिहादात लोगों को खुद इलाज की तरफ माइल कर रहे हैं। जिनसी सेहत, वजन में कमी और जहनी अमराज के अद्वियात की ऑनलाइन फरोख्त गैर कानूनी है। नुस्खे के बगैर अद्वियात की तशहीर पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजहार तशवीश। PTA को वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस ब्लॉक करने की दरखास्त। अद्वियात फरोख्त करने वाले मुतादिद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की निशानदही। वैप ने कहा, गैर रजिस्टर्ड और स्मगल शुदा अद्वियात की ऑनलाइन फरोख्त अवामी सेहत के लिए खतरा है। इश्तिहादात के लिए पेशगी मंजूरी लाजमी करार दे दी। सोलर की वजह से लेस्को में दिन के वक्त शॉर्टफॉल खत्म हो गया। लेस्को ज़रा के मुताबिक लेस्को में तलब और रसद 2300 मेगावाट है। रात के औकात में 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल। शहरों में 1 से 2 घंटे, देहात में 4 घंटे एलानी लोड शेडिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी PTI की रिहाई की तहरीक के मामलात में महमूद खान अशरफजई को एतमाद में लेने की हिदायत।
जराये के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात में बानी PTI के अहकामात पहुँचाए। वज़ीर आला और दीगर रहनुमाओं की महमूद खान अचकज़ई को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी के मफाद के लिए तमाम तवानाइयों को बुरोकार लाएंगे। इससे पहले रावलपिंडी और मर्दान जलसों के ऐलान पर एतमाद में न लेने पर महमूद खान अचकज़ई ने जलसे में शिरकत से माजरत कर ली थी। इलेक्शन कमीशन ने पाक सरजमीन पार्टी डीलिस्ट कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्तफ़ा कमाल की जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी थमने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। वादी नीलम में मरकजी शाहदा समेत राबता सड़कें बहाल कर दी गईं। 22 अप्रैल से KPK के बालाई अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। सिंध और पंजाब के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर में गर्मी का राज बरकरार। दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। इस्लामाबाद का मौसम भी गर्म और खुश्क। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में शारे फैसल मेट्रोपोल के करीब फायरिंग से डॉक्टर सारंग नामी शख्स कत्ल। मय्यत बदीन रवाना। पुलिस के मुताबिक मकतूल की तदफीन के बाद लवाहिकीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डॉक्टर सारंग को सीने और टांगों पर 4 गोलियां लगीं। वो रिक्शे में अपनी बीवी के साथ जा रहे थे। कार सवार मुलजिमान ने मियाँ बीवी का पीछा किया। डॉक्टर सारंग गुलिस्तान जौहर चुरंगी पर निजी अस्पताल से वाबस्ता थे। कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर कोच कंडियालों के मकाम के करीब नामालूम अफराद का पथराव। खवातीन, बच्चों समेत 10 मुसाफिर जख्मी। मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवारों में तकरार हुई थी, जिसके बाद मकामी अफराद ने कोच पर हमला किया और फरार हुए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने ज्यादती केस में मुलजिम की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुद्दइयों का तफ्तीशी अफसर पर मुलजिम से रिश्वत लेने का इल्जाम। कमरा अदालत के बाहर हाथापाई। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुद्दइयों को हाई कोर्ट से बाहर निकाल दिया। मुलजिम के खिलाफ गुजरांवाला के थाने में ज्यादती का मुकदमा दर्ज था। इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। मुजफ्फरगढ़ में 9वीं जमात के इम्तिहान में 55 साल के तालिब इल्म भी शरीक। तालिब इल्म गुलाम कादिर का कहना है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो भी आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। वो इससे कबल 2 मरतबा मैट्रिक के इम्तिहान पास नहीं कर सके, मगर इस बार कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। अमरीकी हाउस ओवरसाइट चेयरमैन जेम्स कोमर ने कहा है कि 11 हलाक या लापता अमरीकी साइंसदानों के केसेस की तहकीकात शुरू की जाएगी। इस मामले को कौमी सलामती के लिए खतरा समझते हैं। कांग्रेस इस बारे में बहुत फिक्रमंद है। हमारी कमेटी इस मामले को तरजीह बना रही है। जांच के तरीक़ाकार में नाकामी के बावजूद लॉर्ड मेंडलसन की अमेरिका में बतौर सफीर तैनाती ने बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर को मुश्किल में डाल दिया। केयर स्टार्मर ने पार्लियामेंट में कहा कि एप्स्टीन स्कैंडल में शरीक पीटर मेंडलसन की बतौर सफीर तकर्री नहीं होनी चाहिए थी। फैसले की जिम्मेदारी लेता हूँ। हुकाम से कहा है कि पता करें ये फैसला किसने किस बुनियाद पर किया। कंजर्वेटिव लीडर कैमी ने कहा कि वज़ीर आज़म दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर उनके करियर ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वज़ीर आज़म को झूठा कहने पर 2 अरकान ज़ारा सुल्ताना और ली एंडरसन इजलास से बाहर। अगर नेतन्याहू हंगरी के दौरे पर आए तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? इस सवाल के जवाब में हंगरी के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म पीटर मेरियार ने कहा कि उनकी हुकूमत किसी भी ऐसे आलमी रहनुमा को गिरफ्तार करेगी जिसके वारंट बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से जारी हुए हों। ये भी कहा कि उनकी हुकूमत बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से अलहदगी का अमल भी रोकेगी, जिसे साबिक वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान ने शुरू किया था। साबिक वज़ीर आज़म का ये इक़दाम मुबैना तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गज़ा में जंगी जराइम के इल्ज़ामात पर मुमकिना गिरफ्तारी वारंट से तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए शुरू किया गया था।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इसराइल, रूस और अमेरिका आलमी इंसानी हुकूक की तबाही में पेश हैं। दुनिया में इंसानी हुकूक पर जारी सालाना रिपोर्ट में नेतन्याहू, ट्रंप और पुतिन को शिकारी करार देते हुए कहा कि तीनों रहनुमा मुआशी और सियासी गलबा हासिल करने के लिए किधर पे हैं। गजा की तामीर नौ के लिए 71.4 अरब डॉलर दरकार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने गजा रैपिड डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में 24 महीने के दौरान गजा में इसराइली हमलों के नुकसानात का जायजा लिया गया। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर टिम कुक ने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। उनकी जगह कंपनी में हार्वर्ड इंजीनियरिंग के सरबराह जॉन टर्नस लेंगे। टिम कुक ने स्टीव जॉब्स की जगह ये ओहदा संभाला था और तकरीबन 15 बरस तक एप्पल के सीईओ रहे। उनके दौर में कंपनी की मार्केट वैल्यू 3.6 ट्रिलियन डॉलर बढ़ी। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का 88वां यौम वफ़ात आज मनाया जा रहा है। उनके अशार और अफकार आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मशअल राह हैं। अल्लामा इकबाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों को ग़ुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए अलग वतन का तस्वुर पेश किया और अपनी शायरी के ज़रिए नई रूह फूंकी। मुफ़क्किर पाकिस्तान ने मुंतशिर कौम को खुदी का दर्स दिया। HBL PSL 11 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से लाहौर में होगा। दोनों टीमों के 6-6 पॉइंट्स में प्लेऑफ तक रसाई की उम्मीदों जिंदा रखने के लिए मैच दोनों टीमों के लिए अहम। दिन के दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज मध्य मुकाबिल होंगी। मुल्तान के 10 पॉइंट्स जबकि पिंडीज को पहली जीत का इंतजार है। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहे हैं। क्राउड था और जो है वो क्राउड बहुत सपोर्टिव था और बोस्टन मैराथन का मज़ा ही एक अपना अलग है। बोस्टन मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स की नुमाया कारकर्दगी। कराची के मोहम्मद अमजद अली बोस्टन मैराथन में तेज तरीन पाकिस्तानी रनर्स रहे। अमजद अली ने मुक़र्ररा फासला 2 घंटे 42 मिनट 45 सेकंड्स में तय किया। अमरीका में मुकीम हमजा सैयद ने अपनी दौड़ 2 घंटे 51 मिनट और 6 सेकंड में मुकम्मल की। पाकिस्तानी निजात अमरीकी निज़ार नियानी ने 3 घंटे 1 मिनट और 44 सेकंड्स के साथ तीसरे तेज तरीन रनर रहे। नॉर्वेजियन पाकिस्तानी फसी सौले ने बोस्टन मैराथन मुकम्मल करके 6 स्टार हासिल किया। कराची के डॉक्टर जहांजेब मुगल और नौशीरवान अली जबकि इस्लामाबाद के बिलाल एहसान भी 6 स्टार मुकम्मल करने वालों में शामिल। पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर सलमान खान ने भी मैराथन मुकम्मल की। खवातीन रनर्स में बुशरा अंजुम और माहीन शेख ने कामयाबी से मैराथन मुकम्मल की। और मलका-ए-गज़ल इकबाल बानो की गज़लें यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।